सुदर्शन चक्र प्राप्ति की कथा है। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है और जिसने देवताओं की रक्षा और राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और करता है, क्या है और कैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, इसकी कथा निम्नवत है। प्राचीन काल में वेद वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ ब्राह्मण थे जिनका नाम था वीतमन्यु। उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्ता पत्नी थी आत्रेयी, जो धर्मशीला के नाम से प्रसिद्ध थीं। उन दंपति के पुत्र का नाम था उपमन्यु। यह ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इस प्रकार जर्जरित था कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से पूर्णतया अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का धुवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए। वहाँ उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धुवन को पीने से अस्वीकार कर दिया। दूध पाने के लिए हठ पर अड़े बालक से उसकी माँ धर्मशीला ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे दृष्टिपात करते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक और स्वादयुक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से दूध को कौन कहे, अमृत भी प्राप्त हो जाएगा। उपमन्यु ने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वे कौन हैं? धर्मशिला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राज था। उसने संपूर्ण संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उनका मन इतना बढ़ गया कि वह भगवान श्री विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर के पास गए। उस समय योग मूर्ति महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योगमग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति, इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरि, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। शिव जी की यह बात श्रवण कर भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ है? विभो, यदि यह अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तो मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि
आज्ञा दें, यदि आप आदेश करें तो इसकी परीक्षा करने के लिए मैं इसका प्रयोग आप ही पर करूं। शिवजी ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए और इसकी परीक्षा कर लीजिए। भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिवजी पर किया तो अजर अमर शिवजी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश, यज्ञ याजक। शिव जी को 3 खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले, महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृतिक विकार ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो छत नहीं हुआ, यह तो सर्वथा अछेद्य तथा अदाह्य है ही। केशव, आज से मेरा एक अंश हिरण्याक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों अंग आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। विभो, आप उन्हें और उस असुर का वध कर डालें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्री दामा को युद्ध में परास्त कर के मार डाला। यह सुनकर वितमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भी भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष की उपासना करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया। कालातीत सत्ता से उत्पन्न और प्राप्त सुदर्शन महाकाल का एक प्रसाद, एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव और मनुष्य, चर और अचर सभी से अधिक शक्तिमान वह चक्र आपात दृष्टि से देखने पर सुंदर है और वही भगवान श्री हरि का परम आयुध है।